नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान का आखिरी पोर्शन या लास्ट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज फॉर्म का वीडियो आपको दे रहे हैं। इसमें हमने संविधान के महत्वपूर्ण भाग, अनुसूची तथा अनुच्छेद के विषय में चर्चा की है। काफ़ी सारे अनुच्छेद टॉपिक्स के साथ आपको बताए गए हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, उनको इस पार्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वीडियोस आपको ज्योग्राफी की डेस्क्रिप्टिव क्लास पर मिलना शुरू होंगे। सभी वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्व के हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारी चालू हैं। इंग्लिश मीडियम में रश्मि मैम वो क्लासेस आपको दे रही हैं। हिंदी मीडियम में कुछ वीडियोस आ चुके हैं भी और सीरीज़ उसकी आना बाकी है। तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इनके बारे में, उनके साथ डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। डेस्क्रिप्टिव क्लास भी पॉलिटी की आपकी बहुत जल्दी चालू होंगी, ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ साथ ही इतिहास और अन्य पोर्शन भी इसमें धीरे धीरे ऐड होने शुरू होते जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 2। इन क्वेश्चंस को या स्पेशली इस वीडियो को आपको काफ़ी बार देखना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें आपको याद रह पाएंगी। सही आंसर क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? भाग 2 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, यहाँ मिसप्रिंट है, भाग 4 यहाँ ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, भाग 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? भाग 1, भाग 4, भाग 7 या भाग 9? तो इसका सही आंसर है वो है डी, भाग 9। अनुसूची, भाग, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? राइट आंसर इज बी, भाग 4। ये सभी टॉपिक्स आपके क्वेश्चन फॉर्म में कवर किए जा चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर इन्हें देखिए। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है? भाग 7, भाग 8, भाग 9 या भाग 10? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, भाग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है? भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14? सही आंसर है डी, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भाग 15। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? भाग 7, भाग 13, भाग 17 या भाग 19? इसका सही आंसर है सी, भाग 17। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या भाग 18? इसका सही आंसर है डी, भाग 18। अगला क्वेश्चन, संविधान के संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 19, भाग 20, भाग 12 या भाग 10? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? 10, 11, 12 या 13? आप लोग अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर इज सी, भाग अनुसूचियां हैं 12। नेक्स्ट, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि, यहाँ अगर मिसप्रिंट है आदि होगा, यहाँ आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 या अनुसूची 5? सही आंसर है इसका सी, अनुसूची 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो 4 नहीं, इसका राइट आंसर होगा 3। कमीशन ने जो दिया है वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 4, 5, 6 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अनुसूची 5। नेक्स्ट, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? 6, 7, 8 या 9? राइट आंसर इज ए, अनुसूची 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 या अनुसूची 10? तो इसका सही आंसर है बी, अनुसूची 7। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा में जो भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनुसूची 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 7, 9, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनुसूची 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका से संबंधित वर्णन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुच्छेद 10, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 या अनुसूची 9? सही आंसर है सी, अनुसूची 12। इन सभी पोर्शंस के बारे में डिटेल्स आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव में और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। संविधान के किस अनुच्छेद में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, या राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14? तो राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 62? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 69? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 72 अनुच्छेद, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 57? तो सही आंसर है ए, अनुच्छेद 80। नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 84? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 83? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114 या अनुच्छेद 115? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो संसद में कार्यवाही चलेगी उसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 122? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 या अनुच्छेद 152? इसका जो सही आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 163? इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 214? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट, राज्य सूची के विषय में राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। 4 ऑप्शंस, अनुच्छेद 248, 249, 251, 250। सही आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्यों द्वारा अंगीकार किया जाना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 258, 256, 254 या 252? इसका भी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, काफ़ी बार इसके विषय में बात हो चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, अनुच्छेद 252। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध हैं प्रभाव डालने वाली विधायिका के लिए विधेयक होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अपेक्षित है? अनुच्छेद 273, 274, 275 या 276? तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 274। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 270, 272, 275 या 280? राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 280। नेक्स्ट, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 314, 315, 316 या 317? सही उत्तर है बी, 315। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार वर्णित किया गया है? ए 324, बी 325 अनुच्छेद, सी अनुच्छेद 326 या डी अनुच्छेद 327? इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विषय में किस अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 335, 336, 337 या 338? राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 335 से, अनुच्छेद 337 से, अनुच्छेद 338 का या अनुच्छेद 339 का? राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 338 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342? राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 340। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370? तो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद नदी जल बंटवारे से संबंधित है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 263? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 262। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 366, 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 372? राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 270? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 266। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 269? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 267। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज आपकी पॉलिटी की जो MCQs के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा था या चीज़ें समझाने का प्रयास था पॉलिटी के संबंध में, आज वो पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास आपको ज्योग्राफी का डेस्क्रिप्टिव लेक्चर आपको मिलना आप शुरू होंगे। उनके कुछ ही दिनों बाद पॉलिटी के भी डेस्क्रिप्टिव लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अन्य वीडियोस जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, जैसे कि अभी अंग्रेजी माध्यम में करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू हैं रश्मि मैडम के द्वारा, उन्हें भी बार बार देखिए ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हों और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।